जैन सर, देखिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्रेविटेशन में जो है फोर्स दूरी बढ़ने के साथ साथ किस तरह से डिपेंड करता है। हमारे लाइफ में दूरी बढ़ने के साथ साथ बल घटते हैं। जैसे आपका मित्र है, आप उसको रोज मारते हैं, मित्रों के साथ ये आम बातें चलती रहती है। कोई दोस्त है आया, आपने उसको मार दिया, वो भी आपको मारता रहता है, नॉर्मल चीज है। लेकिन अब वो जब दोस्त बहुत दूर चला जाता है, मान लीजिए वो चला गया दिल्ली पढ़ने के लिए और आप जो है किसी अदर जगह पे, तो याद करते हैं, मतलब दूरी बढ़ने से जो बल था वो कम हो गया, प्रेम बन जाता है उसकी जगह पे। तो ज्यादातर केसेज में आप देखे होंगे कि दूरी जब बढ़ जाती है, जैसे मान लो किसी को आपने मार दिया, फिर 2 घंटे बाद जब दूर हो जाता है आपसे तो पछताते हैं, अरे काहे मार दिए यार, उसका हाथ तोड़ दिए थे, चाहते थे खाली आंख फोड़ सकते थे। मतलब जो है हम ये बता रहे हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ जो है उन लोगों के बीच जो लगाव था वो बढ़ जाता है, बल कम हो जाता है, पर जो दूरी बढ़ने के साथ साथ दो बल घटता है। जैसे कहने का मकसद दो लोगों के बीच जो टक्कर वाला बल लग रहा था वो कम हो जाता है। हम आपको और एग्जांपल बताते हैं, आप समझो जरा। जब दो लोग आपस में मार पिटाई कर लेते हैं, दो घर वाले आपस में मार कर लेते हैं, कभी आप नोटिस करिएगा, दो बच्चे मार कर लेते हैं, तो उनको किया जाता है कि तुम उस रूम में जाओ, तुम इस रूम में जाओ, दोनों को अलग अलग रूमों में डाल दिया जाता है। इससे इसलिए होता है क्योंकि दूरी बढ़ा देते हैं। जब दो लोगों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो बल घट जाता है, और कितना गुना घटता है ये न्यूटन ने बताया था। आज ही हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये टॉपिक क्लियर करी थी, लेकिन वीडियो पूरा जो है शूट नहीं हो पाया था, इसमें 10 मिनट का टाइमिंग है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए हम समझते हैं जरा। न्यूटन ने कहा था कि F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। इसका मतलब ये होता है कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा, दूरी r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है, जो बल है, वैसे वैसे घटेगा। दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे बल वैसे वैसे घटेगा। जैसे आपके पास कोई है, ठीक है, आपके साथ में है, तो बार बार झगड़ा करेंगे, उससे गुस्सा आएगा, बार बार गुस्सा आ जाएगा। जैसे ही देख लेंगे आप, मनोज सा शक्ल लेके चले आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। लेकिन जैसे जैसे उससे बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो जब दूरी बढ़ जाती है ना, तो बल घट जाता है। बल क्या जाता है, घट जाता है। उसी से आप 4 महीने 5 महीने या 1 साल बाद मिलेंगे तो पूछ लेंगे क्या हाल चाल है, भले ही दुश्मनी रहे तो अलग चीजें। तो वही चीज बता रहे हैं, दूरी बढ़ने से बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूरी बढ़ने से बल कम हो जाता है, पर कितना गुना, 2 गुना कम। देखिए स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, वर्ग है, मतलब जैसे दूरी का मान 2 रखेंगे, आप सोचिए r बराबर 2 होगा, तो आप लिखेंगे ना इसमें F प्रोपोर्शनल 1/r के जगह पे 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अगर यहीं पर r बराबर मान लीजिए आप 3 ले लेते हैं, r बराबर कितना, 3, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका 1/3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, F प्रोपोर्शनल 1/9। मतलब कि दूरी को 2 गुना करेंगे तो बल 1/4 गुना होगा। ठीक, दूरी को 3 गुना तो बल 1/4 गुना, सॉरी 1/9 गुना। जितना बल को करें, जितना दूरी को बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ाने की बात हो रही है, जितना दूरी बढ़ाएंगे बल उतना ही कम हो जाता है। कितना, स्क्वायर के हिसाब से। जैसे दूरी को 5 गुना कर दिए तो बल कितना हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर 25, माने 1/25 गुना। मतलब जो बल है पहले जितना लग रहा था उसका 1/25 गुना लग जाएगा। अब इसी पर एक प्यारा सा क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी 5 मीटर थी, उस समय बल 100 न्यूटन था। कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। अब दूरी 25 मीटर कर दी गई तो बल कितना होगा। तब F निकाल के दिखाइए, फोर्स फाइंड करिए। फिर से दूरी कितना थी, 5 मीटर, तो फोर्स कितना लग रहा था, 100 न्यूटन का। अब दूरी कितना कर दिए, 25 मीटर। बताइए 5 में कैसे गुणा कि 25 हो जाए, 5 × 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 25 होगा। 5 × 25 माने दूरी को 5 गुना बढ़ाया है। साफ साफ दिख रहा है, 5 छोटा है 25 बड़ा है, तो 5 गुना बढ़ाया ना। अब ऐसे मत कर दीजिए 5 से 5 कट गया 2, ऐसा नहीं। 5 × 25 25, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, तो 25 टाइम जो है 5 टाइम में 25 आ रहा है, 5 बार में 25 आ रहा है। मतलब कंफर्म है कि ये जो बल था ना, दूरी को 5 गुना बढ़ाया गया है। तो दूरी को जब 5 गुना बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 गुना कम हो जाएगा, तब बल में 25 से भाग करना पड़ेगा। आ रहा है। जैसे फिर से दूरी को 3, दूरी 3 थी, ठीक है, r बराबर 3, तो बल 1/9, बल 1/9 मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो उसी तरह से r बराबर आप समझिए कि यहाँ पर 5 गुना, r बराबर कितना, 5 गुना, तो 5 गुना है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 गुना यानी 1/9 गुना, माने 9 गुना कम, तो यहाँ 25 गुना कम, तो 100 का 25 गुना निकालेंगे तो 1/25, 25 से भाग कर देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, मतलब 4 न्यूटन हो जाएगा।
जो बल 5 मीटर की दूरी पर 100 न्यूटन का लग रहा था वही अगर 25 मीटर कर दीजिएगा तो फिर 4 न्यूटन का लगेगा। समझ आ रहा है? तो दूरी बढ़ने से बल क्या होता है, बहुत घटता है, वर्ग के हिसाब से घटता है। ठीक, अब समझिए अगर कहते हैं दूरी घटा दे तो क्या होगा। दो बच्चे एक दूसरे मान लो, एक पीछे बेंच पे बैठा है, एक तो आगे बेंच पे बैठा है, एक दूसरे को खाली ऐसे इशारे में मार कर लिया, नहीं समझ पा रहे, जी गिरा दिया। अब इसके बाद पीछे वाला एकदम खड़ूस आदमी वो कुछ दिखा रही हथियार हम भोग देंगे, है ना, वो मान लीजिए जो है कुछ अंदर से कुछ दिखा दे एक्साइटमेंट। अब क्या किए, टीचर खड़ा हो जाओ दोनों, एक काम करो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाओ, पता चलेगा आधे घंटा में केस आएगा और पुलिस आ जाएगी, मतलब आपस में मार कर लेंगे सब, ये वास्तविकता है। मतलब ऐसा होता है कि दूरी अगर कम कर दीजिए तो और बढ़िया। अब दो बेंच पर जो मार कर सकता है, एक तो वहां बैठा है, 3 बेंच पीछे, एक तो आगे बैठा है, मार कर ले रहा है, समझिए दोनों को एक दूसरे के आसपास बैठा देंगे, सबका होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि दूरी घटने से बल बहुत बढ़ जाता है। दूरी घटने से बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हम आपको और एग्जाम्पल बताते हैं, समझिएगा। दो लोगों में मार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी नोटिस करिएगा, अगर दो लोग मार होते हैं तो 4 आदमी इसको पकड़ के लेके चल जाते हैं, 4 आदमी इसको छोड़ हम छोड़ेंगे ना इसको। तो अगर उस स्थिति में छोड़ देंगे तो फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं, वो अलग बात है, वो जलवा होता है उन लोग का। तो मतलब उन दोनों को दूर लेके जाते हैं। लेकिन अगर दोनों को और पास कर दीजिए, मार नहीं मार लो, ले हथियार भोग दे इसको, तो जब उस स्थिति में जो है जो बहुत पास ले आ देंगे तो उनके बीच का बल बहुत बढ़ जाएगा। अब दोनों आखिरी गुस्सा थे, अब जैसे ही एक थप्पड़ मारेगा तो मुस्की आएगा थोड़ी ना, वो भी पढ़ा ना खींच के मारेगा। तो मतलब ये हुआ कि दूरी को घटा देंगे। जैसे सुनिए, कहेगा कि आर जो है 10 मीटर था, अब आर जो है 5 मीटर हो गया। कितना मीटर, 5 मीटर। मतलब क्या हो रहा है कि आर जितना था उसका आधा कर दिया। समझ लीजिएगा, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूरी 2 गुना तो बल 1/4 गुना, पर दूरी अगर आधा हो गई ना तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, F प्रोपोर्शनल 1/r² था, ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल 1/r/2 का स्क्वायर करेंगे। भाई r की जगह r/2 आधा कर रहे हैं तो ये आंसर जो आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर बटे के 2 का स्क्वायर 4, तो बटा के 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो F प्रोपोर्शनल 4/r²। अब देखिए F प्रोपोर्शनल ये 4 बढ़ा के नहीं आगे, अरे यहाँ पे 1/r² तो है ही है, जो पहले था वो तो है ही, पर पहले से कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, समझ लीजिए। दूरी 2 गुना करेंगे तो बल 1/4 गुना हो जाएगा, पहले से 4 गुना कम। दूरी को 3 गुना करेंगे, बढ़ा रहे हैं, तो बल 1/9 गुना। दूरी को 5 गुना तो बल 1/25 गुना। दूरी को 6 गुना तो बल 1/36 गुना। अगर पूछेगा दूरी 10 गुना तो बल 1/100 गुना हो गया। लेकिन कहेगा दूरी को आधा तो बल 4 गुना। दूरी को 1/3 तो बल 9 गुना। दूरी को 1/4 तो बल 16 गुना। क्लियर हो गया, बढ़ेगा क्योंकि जैसे यहाँ रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये सब बातें किसने बताई थी, न्यूटन के नियम से आती है। ठीक है।